हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 37 जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अदक तंत्र विधि वैधक पेपर के हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अपन देख रहे थे, जिसको आपको भूल के भी स्किप नहीं करने हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज जो है 12 नंबर का जो टॉपिक है वो अपन देखते हैं। तो 12 नंबर के टॉपिक के अंतर्गत जो है वत्सनाभ आते हैं। वत्सनाभ का बॉटनिकल नेम क्या है? तो एकोनाइटम फॉरेक्स। टाइप ऑफ पॉइजन के अंतर्गत स्थावर वनस्पतिक विष के अंतर्गत आते हैं। मॉडर्न में इसे कार्डियक वेजिटेबल पॉइजन के अंतर्गत रखा गया है। टॉक्सिक पार्ट इसका रूट है, ठीक है। एक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो एकोनाइटिन इसमें पाया जाते हैं। फेटल डोज के बारे में बात करें तो एकोनाइटिन का जो रूट है उसका जो फेटल डोज है वो 1 ग्राम बताया गया है। एक्सट्रैक्ट जो है वो आपका 250 mg बताया गया है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है उसकी जो मात्रा है वो 20 से 30 ml बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फेटल जो पीरियड है वो 8 से लेकर के 24 घंटे का बताया गया, तो फेटल पीरियड 8 से 24 घंटे का। फिर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स में बोला गया है वार्म फीलिंग इन माउथ एंड थ्रोट, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही है। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन इन स्किन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, यानी कि जो माउथ है, ठीक है, एंड थ्रोट है, वहाँ पे आपको हल्का गर्म लगेगा, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन स्किन में देखने को मिलेगा। सलाइवेशन देखने को मिलता है। नोजिया एंड वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो सलाइवेशन, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो गए। इसके अलावा म्यूकस वीकनेस देखने को मिले, मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। हिप्पस देखने को मिलता है। हिप्पस मीन्स जो आपका क्या होता है, प्यूपिल्स जो होते हैं उसका डायलेशन आपको देखने को मिलेगा, इसको अपन हिप्पस कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो आपका स्लो एंड वीक हो जाता है। पल्स जो रेट है वो स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कन्वर्जन प्रोसीजर टू डेथ, ठीक है। तो कन्वर्जन के बाद में आगे जो है वो बढ़ करके अगर शॉक वगैरह का कंडीशन है तो उसमें अगर अपन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रिसक्सिटेशन या रिसक्शन के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? तो रिसक्शन के अंतर्गत एयरवे मैनेजमेंट करते हैं, ब्रीथिंग मैनेजमेंट करते हैं, सर्कुलेशन मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को करना है। तो रिसक्शन या रिसक्सिटेशन के अंतर्गत एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीथिंग मैनेजमेंट तथा सर्कुलेशन मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इसके अलावा वही है, जो इंजेक्शन है वो अपने को देना रहता है लिग्नोकेन का, ठीक है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन में, तो रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन में वही चीज़ें हैं, जैसे कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है, वाइटल स्टेबल है तो इमेसिस कराएंगे, अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो स्टमक वॉश कराएंगे। माइल्ड जो आपके जो सब्सटेंस है, ठीक है, परगेटिव जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो अपन दे सकते हैं, जैसे कि MgSO4 हो गया, ठीक है, NaSO4 हो गया, वो अपन देना है। यूज़ ऑफ एंटीडोट में मिलकर यूज़ करना है। मैकेनिकल के अंतर्गत, स्पेसिफिक के अंतर्गत टंकण हो गया, ग्रीत हो गया, हरिद्रा सोरस हो गया, तंडुलीय सोरस हो गया, इनका यूज़ करना है। पोस्टमार्टम अपेरेंस के बारे में बात करें तो पोस्टमार्टम अपेरेंस में यहाँ पे बताया गया है एक्सटर्नली क्या दिखाई देगा। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ में भी पैलर, ठीक है, तो पैलर दिखाई देगा माउथ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो। इंटरनली जो स्टमक है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फ्रेगमेंट्स ऑफ रूट रेसिड्यू, ठीक है, तो रेसिड्यूल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टमक में जो रूट है उसके। इसके अलावा आपका ब्रेन एंड लंग्स में कंजेशन एंड जो इमेजमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। बात कर लेते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंतर्गत एक्सीडेंटल रियली फाउंड है, ठीक है। होमिसाइडल, आइडियल होमोसाइडल पॉइजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, आइडियल होमोसाइडल पॉइजन है। तो इसका जो पासवर्ड है ना वो आइडियल रखूँगा मैं, इंपॉर्टेंट है ये। आइडियल होमोसाइडल पॉइजन है, जैसा ही लिखा हुआ है वैसे ही सेम टाइप करना है आपको, तो आपका ये PDF ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कैटल पॉइजन। फिर एक चीज़ यहाँ पे मैं जो ड्रग ऐड नहीं कर पाया, जो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, वो है कुचला, ठीक है। कुचला में तो नॉर्मली सभी चीज़ों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें मेन जो चीज़ पूछा जाता है कुचला में, वो आपका पूछा जाता है
कि धनुर्वात के साथ में यानी कि टिटेनस के साथ में इसका सापेक्ष निदान बताइए करके, ठीक है। ऐसा आपको पूछा जाता है बकायदा, तो कुचला को आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सापेक्ष निदान है वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, ठीक है, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या है, इससे कोरिलेट किया जाता है, स्ट्रिक्निन पॉइजन को टिटेनस यानी कि धनुर्वात के साथ में कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि स्ट्रिक्निन का अगर पॉइजन रहेगा, कुचला का पॉइजन रहेगा, ठीक है, तो कुचले के पॉइजन में यहाँ पे आपका बताया गया हिस्ट्री ऑफ ईटिंग समथिंग पंगनेट सब्सटेंस, ठीक है। तो इसका इस कंडीशन में क्या है, हिस्ट्री रहेगा कि कोई पंगनेट सब्सटेंस जो है उसको ईट किया है। जबकि धनुर्वात में क्या होता है, कोई इंजुरी रहता है, ठीक है, या फिर प्रिकिंग नीडल वगैरह से अगर प्रिक हो गया है, नेल्स वगैरह से प्रिक हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, इसका हिस्ट्री देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है, जो आपका इरप्टेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ए सिम्टम्स, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, स्ट्रिक्निन पॉइजन के अंतर्गत, जबकि टिटेनस के अंतर्गत ग्रेजुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर तीसरा आपका बताया गया है कन्वर्जन, जो आपका स्ट्रिक्निन पॉइजन है उसके अंतर्गत कन्वर्जन अफेक्ट ऑल द मस्कुलर स्टिमुलेट, जो आपका जितने भी मस्कुलर स्टिमुलेटरी जो होते हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेशन है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, जो आपका अफेक्ट करता है कौन, कन्वर्जन, ठीक है। ये किसमें, स्ट्रिक्निन के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जबकि जो आपका कन्वर्जन है इनिशियली फ्रॉम मसल ऑफ लोअर जॉ एंड नेक, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लोअर जॉ एंड नेक रीजन में, ठीक है, किसमें, धनुर्वात में यानी कि टिटेनस में। इसके बाद में बात करते हैं जो स्ट्रिक्निन पॉइजन है उसके अंतर्गत बताया गया है मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग, जो आपका जो कंस्क्यूटिव जो कन्वर्जन है उस दौरान मसल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जबकि आपका जो धनुर्वात है यानी कि टिटेनस है उसमें मसल्स रिमेन्स रिजिडिटी, ठीक है, तो मसल में रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगा ऑल टाइम, ठीक है, मतलब टाइटनेस देखने को मिलेगा, रिजिडिटी देखने को मिलेगा धनुर्वात में, टिटेनस में, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिक्निन के अंतर्गत बताया गया इधर पेशेंट रिकवरी रेपिडली एंड डाई विथ फ्यू आवर्स, ठीक है। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसकी रिकवरी जो है वो जल्दी होती है, इसमें स्ट्रिक्निन पॉइजन में, ठीक है। इसके अलावा जो टिटेनस होता है उसमें डेथ जो है नॉट डेथ तो नहीं होता है बिफोर 24 आवर्स, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिक्निन में बताया गया है केमिकल एनालिसिस कन्फर्म पॉइजनिंग, जबकि इसमें क्या है, केमिकल एनालिसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनसफिशियंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक जो चीज़ है केमिकल एनालिसिस के अंतर्गत दिखाई नहीं देगा टिटेनस में। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया स्ट्रिक्निन के अंतर्गत एंड आपका धनुर्वात यानी कि टिटेनस के अंतर्गत। सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री आपको देखना है, ठीक है, तो हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, मैनिफेस्टेशन देखना है, ठीक है, तो ग्रेजुअली जिसमें रहेगा वो टिटेनस है। तीसरा आपको क्या देखना है, कन्वर्जन का इफेक्ट देखना है, ठीक है, कि कैसा हो रहा है, लोअर जॉ में हो रहा है, नेक में हो रहा है, तो क्या है आपका टिटेनस है। इसके अलावा आपका मसल रिलैक्सेशन देखना है, ठीक है, तो आपका रिजिडिटी अगर दिखाई दे रहा है तो टिटेनस है। इसके अलावा आपका रैपिडली अगर रिकवरी हो रहा है, जल्दी हो जाता है रिकवरी, तो वो क्या है, स्ट्रिक्निन है। और आपका जो है डेथ भी इसमें चांसेस रहता है फ्यू आवर्स में, जबकि इसमें क्या है 24 घंटे के पहले डेथ नहीं होता। इसके अलावा केमिकल एनालिसिस में आपका स्ट्रिक्निन दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन एक मिनट, हाँ सॉरी, ये जो पेज है तो स्ट्रिक्निन आपको दिखाई देगा जबकि इसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है, इसमें टिटेनस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आपका जो ड्रग है वो है आपका हृदपत्री, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिजिटेलिन, ठीक है, तो हृदपत्री डिजिटेलिन, तो डिजिटेलिस आपका परप्यूरिया, ये इसका लैटिन नेम है, बॉटनिकल नेम है, ठीक है, इंग्लिश में इसे डिजिटेलिन ही बोला जाता है। फैमिली कौन से है, तो स्क्रोफ्लोरिएसी इसकी फैमिली है, तो स्क्रोफ्लोरिएसी इसकी फैमिली है। पर्याय के विषय में बात करें तो इसे तिल पुष्प बोला जाता है। रस जो है इसका तिक्त होते हैं, गुण लघु रुक्ष होते हैं, वीर्य शीत होते हैं, विपाक कटु होता है तथा प्रभाव इसका हृदय बताया गया है। कैटेगरी में कार्डियक पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो एक्टिव प्रिंसिपल में इसका डिजिटॉक्सिन होता है, डिजिटोनिन होता है, ठीक है, इसके अलावा डिगोऑक्सिन होता है, तो ये मेनली इसके एक्टिव केमिकल हैं।
साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करें तो ये नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, ये इनको कॉज करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या उत्पन्न करेगा, तो जेंथोस्पीजिया, ठीक है, यानी कि जॉन्डिस हो गया या येलोविश विजन हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्लोरिंग देखने को मिलते हैं, अब नॉर्मल हार्ट रेट हो जाते हैं, वीकनेस देखने को मिलेगा, कार्डियक एरिथीमिया देखने को मिलेगा, डायलेटेड प्यूपिल हो गया, ठीक है, ट्रोमास हो गया, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को, सॉरी ट्रोमा हो गया, ठीक है, तो ट्रोमा वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो गया, इसके अलावा जेंथोस्पीजिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका ग्लोरिंग हो गया, अब नॉर्मल हार्ट रेट हो गया, वीकनेस हो गया, कार्डियक एरिथीमिया हो गया, डायलेटेड प्यूपल्स हो गए, ठीक है, तो डायलेटेड प्यूपल हो गए। इसके अलावा आपका जो ट्रोमर है, ठीक है, ट्रोमा वगैरह है, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर बात करते हैं फेटल डोज के बारे में। तो डिजिटेलिन का जो फेटल डोज है वो 15 से 30 बताया गया है, ठीक है, जबकि डिजिटॉक्सिन का जो है 4 mg बताया गया है और लीफ का जो है वो 2 ग्राम बताया गया है। फेटल पीरियड के विषय में बात करें तो 1 से 24 घंटे का होता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में कोई स्पेसिफिक साइन नहीं दिखाई देता। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में एक्सीडेंटल है, ठीक है। ट्रीटमेंट में अपने को क्या कराना है, तो स्टमक वॉश कराना है, बावेल क्लियर कराना है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिवेट चारकोल का यूज़ करना है। डिजिटॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीडोट जो होता है वो अपन यूज़ करेंगे। फ्रेगमेंटेड जो आपका आईवी अपने को देना है उसको, ठीक है, एंटीडोट स्पेसिफिक जो एंटीडोट है वो अपने को देना है। लिग्नोकेन देना है आईवी। इसके अलावा प्रोपेनॉल जो है वो अपने को देना रहता है, पोटेशियम सॉल्ट, ये सभी चीज़ें आपके ट्रीटमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब बाकी में जो जनरल ट्रीटमेंट देखे थे ना, वैसे ही इसका ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है आपका फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।